तो आज हम मैथ्स में पढ़ेंगे गुणा करना, वो भी कौन से मेथड से? द वैदिक मेथड से। वैदिक गणित से किस प्रकार गुणा किया जाता है। और गुणा जो है एक ऐसी क्रिया है जो हमारे दैनिक जीवन में वर्ग करने यानी किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने में भी काम आता है। बहुत सारी कंडीशंस ऐसी बनती है, हम फटाफट स्क्वायर नहीं निकाल पाते, कैलकुलेटर यूज करते हैं। तो स्क्वायर निकालने के लिए घन, क्यूब करने के लिए, और किसी एरिया का यानी किसी क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी हमें गुणा करना पड़ता है। ऐसी कई सारी घटनाएं हैं, चाहे मैथ्स में हो चाहे साइंस में हो। साइंस में जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और उस मल्टीप्लाई को फास्ट करने के लिए हम वैदिक गणित की गुणे यानी मल्टीप्लाई के मेथड का उपयोग कैसे करते हैं और किस प्रकार कौन सा फॉर्मूला कैसे यूज होता है। तो हम वैदिक गणित में गुणा करने की जो क्रिया है वो आज आधार से जुड़ी हुई, जो किसी न किसी रूप से अपने आधार या बेस से जुड़ी हुई हो। आधार यानी आधार 10, 100, 1000 या लाख, करोड़, कोई भी हो सकता है आधार। और बड़ी संख्याओं का गुणा करना और उसका वर्ग निकालना जो आधार से जुड़ी हुई हो, वो वैदिक मैथमेटिक्स में कितना इजी होता है, चलिए देखते हैं। पहला सूत्र अपन आज हम बात करेंगे, सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन। नाम से पता चल रहा है कि यहां हमें कुछ अधिक करना है। और कितना अधिक करना है? एक अधिक करना है, इसीलिए इसको कहा गया है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन। कैसे करना है? जैसे एक संख्या है 46 इंटू 44। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन की कंडीशन, आगे के जो डिजिट हैं, आगे की जो संख्याएं हैं वो समान होनी चाहिए, और पीछे का अंक यानी इकाई अंक जो है उनका योग जो है 10, 100 या 1000 होना चाहिए, जैसा कि इसमें हो रहा है। तो कैसे करेंगे? पहले पीछे के डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 4, और फिर आगे के जो डिजिट समान है, 4 और 4 समान है, तो हम यहां से तो ले लिया 4, और इस 4 का एक अधिक करके 5 लिख देंगे। 4 5 जा 20 और 6 4 जा 24। अब आंसर क्या होगा? यहां आया 20 और यहां आया 24, तो यहां लिख देंगे आंसर डायरेक्ट 20 एंड 24, यानी 2024। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड एक और करते हैं, जैसे 102 इंटू 108। इसी प्रकार हम ये भी कर सकते हैं 92 इंटू 98, 94 इंटू 96, 75 इंटू 75। ये एक देखो स्क्वायर की कंडीशन बन गई इसमें, 75 का स्क्वायर। कंडीशन वही है कि पीछे के डिजिट्स की टोटल 10, 100, 1000 यानी 10, 100, 1000 हो सकती है, और आगे के डिजिट सेम होने चाहिए। तो इट्स मीन्स 5 इंटू 5 एंड 7 इंटू 8। 8 7 जा 56 एंड 5 5 जा 25। आंसर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन से हम स्क्वायर भी कर सकते हैं। तो हम इस प्रकार कई संख्याओं को भी गुणा कर सकते हैं। जैसे अभी एक संख्या और देखते हैं, जैसे 76 इंटू 74 को मल्टीप्लाई करना। कंडीशन वही है, पीछे के डिजिट की टोटल 10, 100 एंड 1000 या लाख हो, यानी 10, 100, 1000 और लाख हो सकती है, और आगे के डिजिट जो है इक्वल होने चाहिए। अब हम इस प्रकार न करके डायरेक्ट करेंगे, तो 7 8 जा 56, 6 4 जा 24। विदिन 5 सेकेंड्स में हमने इसका आंसर निकाल लिया। तो इस प्रकार हम वैदिक मेथड का उपयोग करके कई सारे गुणे इजीली कर सकते हैं। चलिए अगले सूत्र के बारे में बात करते हैं। तो
अब हम अगला सूत्र देखते हैं। हमारा अगला सूत्र है सूत्र निखिलम। ये जो सूत्र है ये भी हमारा आधार से रिलेटेड सूत्र है। जैसे हमें 12 को 18 से गुणा करना है, तो यहां पर संख्याओं का पीछे से योग 10 हो, ये कंडीशन लागू नहीं होती है। कंडीशन ये होती है कि वो अपने बेस से जुड़ी हुई हो, यानी इसका आधार 10 है, इसका आधार भी 10। तो इसे कैसे करेंगे? 12 कितने अधिक है? +2। 18 कितने अधिक है? तो +1। किससे? इसके आधार से। इनका आधार क्या हो जाएगा? 10। तो 10 से 12 +2 है और 18 +8 है। तो सीधा 8 को 2 से मल्टी करेंगे, 8 इंटू 2। अब चाहो तो 12 में 8 जोड़ दो या 18 में 2 जोड़ दो, यानी 12 में 8 जोड़ो या 18 में 2 जोड़ो। तो 18 + 2 कितने हो जाएंगे? 20 और 8 2 जा 16। यहां हमें सूत्र एकाधिक पूर्वेण की तरह जो डिजिट हमें मिले हैं इनको ज्यों का त्यों नहीं रखना है। यहां हमें देखना है आधार में 0 कितने हैं कि 1, तो यहां डिजिट 1 होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो अगली संख्या के साथ जुड़ जाएगा। जैसे यहां से 16 है हमारे पास में, तो हमने 6 ले लिया और 1 जो है 20 के साथ ऐड हो गया, जुड़ गया, तो क्या हो गया? 21 और 6। चलो इसको और इजी करते हैं थोड़ा। जैसे 108 इंटू 102, यही संख्या हमने पहले भी काम में ली थी और इसी डिजिट को हम यहां करेंगे। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे? 108 और 102 आधार इस बार 100 हो जाएगा। कितना है? 2 और एज विल एज 0 2 है, तो हमारे 8 2 जा 16, ये 8 2 जा 16। अब 8 ज्यादा है 2 ज्यादा है, चाहो तो 102 में 8 जोड़ लो और चाहो तो 108 में 2 जोड़ लो, तो कितना हो जाएगा? 110 आंसर। तो सूत्र निखिलम का उपयोग बड़ी संख्याओं जो बड़े आधार से जुड़ी हुई हो उनका गुणा करने में हमें आसानी होती है। तो आज हम एक गुणे का जो मेथड यूज कर रहे हैं उस मेथड को और इजी कैसे किया जा सकता है ये हमने अभी देखा। अब हम आपको बताएंगे सबसे इंटरेस्टिंग चीज, हमारा सरप्राइज जो आधार से जुड़ा हुआ है, यानी वर्ग करने का एक दूसरा तरीका भी मैं आज आपको बताऊंगा कि किस प्रकार वर्ग को और फास्ट किया जा सकता है। सूत्र एकाधिक पूर्वेण से भी मैंने आपको स्क्वायर करना बताया था, पर उसमें कंडीशन थी। तो आप हम देखते हैं आधार से और गुणा और वर्ग कैसे किया। तो आप भी हम गुणा और वर्ग आधार से जुड़े हुए ही कर रहे हैं। तो आधार से जुड़ा हुआ एक वर्ग की दूसरी विधि, याव दुनी ताव दुनी कृत्य वर्ग से योजित। तो पहले सूत्र को समझते हैं। आधार से जितना कम है उतना कम कर दो, या आधार से जितना ज्यादा है उतना ज्यादा कर दो। याव दुनम ताव दुनी, यानी जैसा है वैसा ही कर दो। और कृत्य वर्ग से योजित, और उसका वर्ग उसके साथ लगा दो, आपका उत्तर सामने होगा। जैसे एक छोटी सी संख्या करते हैं, सबसे छोटा डिजिट लेते हैं हम 12, इसका स्क्वायर करना है तो इसका आधार क्या हो जाएगा? इसका आधार होगा 10। 10 से कितना कम है? कुछ नहीं है। 10 से कितना ज्यादा है? 2, तो 2 और ज्यादा कर दो, कितने हो गए? 14। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 2 जा 4, ये 4 आंसर। 12 का वर्ग हमारे सामने आ गया। इसी तरह हम और संख्या लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा डिजिट ले लिया मैंने, 98। 98 के लिए आधार क्या होगा? 98 के लिए आधार होगा 100। कितना कम है? 2 कम है, 2 और कम कर दो, तो कितना हो जाएगा? 96। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 2 जा
4, तो यहां लिख देंगे 04। अब ये कहोगे सर 04 क्यों? क्योंकि मैंने बताया था पीछे के डिजिट के लिए हमें आधार के 0 देखने पड़ेंगे। तो आधार में 02 है और यहां हमारे पास केवल अकेला 4 आ रहा था, तो हमने 04 लिख दिया। इसी प्रकार और संख्या देखते हैं, जैसे कुछ संख्याएं और लेते हैं। जैसे मुझे किसी ने कहा कि सर 96 का क्या होगा, तो 96 आधार से, पहले इसका देखो आधार क्या है, तो इसका आधार भी होगा अपना 100। मैंने कहा चलो ठीक है, हाँ 100 ही होगा, तो करें इसको आगे। तो 100 से कितना कम है? 4, चलो और 4 कम कर देते हैं। तो 4 कम करते ही 92, 4 का वर्ग क्या होगा? 4 4 जा 16, 4 4 16। ये लो, ये वर्ग करने का सबसे आसान तरीका। एक और संख्या लेते हैं, जैसे 9 9 8 या 9 9 5 9 9 7। ऐसी डिजिट्स का अगर स्क्वायर निकालना हो तो आई थिंक जब आप अपने बेसिक मेथड को यूज करोगे तो आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। यहाँ आधार क्या होगा इसका आधार होगा 1000। 1000 से कितना कम है? 1000 से केवल 3 अंक कम है, तो 3 और कम कर देंगे। 3 और कम करते ही ये हो जाएगा 994। 3 कम कर दिया। अब 3 का स्क्वायर कितना होता है कि 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 0 0 9 आंसर। तो अब हम आगे बात करते हैं, जैसे हमने 997 का स्क्वायर निकाला। अब ऐसे थोड़ी सी बड़ी डिजिट हो 986, 986 का हमें स्क्वायर करना है। तो पहले ये देखो कि आधार क्या होगा, अगेन 1000। 1000 से कितना कम है? तो ये कम है अपना 14। ये विचलन कह सकते हैं इसको, विचलन इसका 14 हो जाएगा। तो ये 14 कम है, तो इसको 14 और कम कर दो, तो क्या आ जाएगा 9 16 माइनस 14 करते ही क्या होगा 972। और 14 का वर्ग क्या होता है? 14 का वर्ग होता है 196, तो 196। हमें 3 डिजिट चाहिए थे, 3 डिजिट हमको 14 के स्क्वायर में मिल रहे हैं, 14 के स्क्वायर में मिल रहे हैं 196। तो इट्स मीन्स जब 986 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा 972 196। तो क्या सिंपल मेथड से इतना फास्ट स्क्वायर किया जा सकता है? क्या इतना फास्ट हम गुणा कर सकते हैं? आज मैंने बात की है आधार से जुड़ी हुई संख्याओं के बारे में, जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ना किसी रूप में अपने आधार से जुड़ी हुई थी, यानी 10 100 1000 से जुड़ी हुई थी। आगे मैं आपको और भी अच्छे मेथड बताऊंगा, और ऐसे मेथड जिसमें आधार अगर नहीं हो, अगर आपको 46 को 98 से मल्टीप्लाई करना हो तो क्या करेंगे? तो वहां आधार काम नहीं आएगा। तो आधार नहीं होने पर हम क्या करेंगे? तो उन संख्याओं के गुणे के लिए जुड़े रहिए रमन क्लासेस #प्रवीण के साथ। और इस अगर वीडियो अच्छी लगी तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।